ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पे निंजा कामुई का न्यू एपिसोड आ चुका है। कल रात में ही आ गया था, लेकिन यार अपडेट करने में थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि यार इनका कोई खास शेड्यूल है नहीं कि कब एपिसोड आ रहा है और कब जा रहा है। लेकिन इस एपिसोड की खास बात ये है कि आज हमें पता चलेगा कि निंजा कामुई में कामुई का मतलब क्या है। तो यार मैंने ये एपिसोड ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया, मतलब लिंक शेयर कर दिया है वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे जाके आप इस एपिसोड को देख सकते हो, ठीक है। वैसे थोड़े बहुत ही फाइट सीन्स हैं और ज्यादातर टेक्निकल बातें हैं। इस एपिसोड में हमें कामुई का मेन पर्पस दिखाया जाएगा कि है क्या कामुई। तो चलो फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड में यहाँ पे हिगान का सामना इन सारे के सारे सूट वाले लोगों से हुआ था, लेकिन वो हार गया था। इन दी एंड एक रोबोट उसे बचा के भाग गई थी। कंफर्म है वो लड़की थी। तो जाई यहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होता है और साथ ही साथ वो छक्कू यार मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक कमेंट था, उस बंदे ने बोला था कि यार भाई यार ऐसे ना छक्का हिजड़ा ये सब मत बोलो यार, अच्छा नहीं लगता। ऊपर से क्या है कि उसका चैनल डिलीट हो गया ये बोलने पे। यार भाई देखो, एक बात बताओ, छक्के और हिजड़े को छक्का हिजड़ा ना बोलूं तो क्या बोलूं भाई मैं, बताओ उनके लिए क्या क्या वर्ड है और एक्स्ट्रा तुम बता दो यार। ऐसे तो कोई भी वर्ड उनके लिए फिर डिसरिस्पेक्टफुल ही होगा है कि नहीं। यार देखो, मैं ट्रांसजेंडर की जो होते हैं ना, जो बचपन से होते हैं, उनकी मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन ये जो होते हैं ना, जो लड़का ये पैदा होते हैं लेकिन आगे चल के लड़कियों वाली हरकतें करने लगते हैं, अजीब ही केस है। लेकिन चलो ठीक है, इस टॉपिक पे हम बाद में लाइव स्ट्रीम पे बात कर लेंगे। हमें ओजा सिटी का सीन दिखाया जाता है और हमें ऐसा लगता है यार ओजा सिटी ने पूरे शहर में कई किस्म के लोग फैला रखे हैं, अपनी कंपनी के ही लोग। अब मेरे को नहीं पता इन्होंने जबरदस्ती इन लोगों के ऊपर कब्जा कर रखा है या फिर क्या है सीन, लेकिन इन सब के अंदर एक चिप होती है। इनको ऑर्डर दिया जाता है कि हमारा जो दुश्मन है वो भाग गया है और हमारे ही एक साथी ने हमें धोखा दे दिया है और उसके साथ हो गया है, ठीक है। तो उनको किसी भी हाल में पकड़ना है, ठीक है। वही दूसरी बार यहाँ पे हिगान होश में आता है और ये रोबोट आती है। वो पूछती है कि तुम यही सोच रहे हो ना कि मैंने तुम्हें बचाया क्यों। और भाई यहाँ पे आज तक का सबसे तगड़ा फेस रिवील होता है। ये भाई ये एमा होती है और कोई नहीं। वो यहाँ पे बताती है कि ये मेरा असली फेस भी नहीं है और मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे नजदीक आने के लिए किया था। चीफ्टन ने मेरे को एक मिशन पे भेजा था, मुझे ये पता लगाने के लिए भेजा गया था कि तुम जिंदा कैसे हुए। हमने ऐसी एजम्पशन लगाई थी कि शायद तुम बार बार जिंदा हो सकते हो, इसलिए हम तुम्हारी टेक्निक को करीब से जानना चाहते थे। सीक्रेट आर्ट को सिर्फ बैटल के दौरान ही इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से मैं दूर से ही तुम्हारे ऊपर नजर रखा करती थी, ये पता लगाने के लिए कि तुम्हारी टेक्निक कैसे काम करती है। तो इसलिए मैंने एक एफबीआई एजेंट के तौर पे तुम्हें अप्रोच किया। यहाँ पे हिगान जब पूछता है कि माइक को इसके बारे में पता है या नहीं, तो भाई माइक को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हमें दिखाया जाता है कि एमा के पास यहाँ पे काफी सारे रोबोट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमा अपनी आवाज चेंज करके दिखाती है। तो आपको याद होगा हिगान को एक अननोन पर्सन का फोन आया था जिसने सारे इंस्ट्रक्शन दिए थे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर घुसने के लिए। तो वो बंदा भी और कोई नहीं बल्कि ये एमा ही होती है जो कि अपना आवाज बदल के इंस्ट्रक्शन दे रही थी। यहाँ पे एमा हिगान को वार्न करती है कि तुम अब इस हालत में नहीं हो कि फिर से उन सारे रोबोट से लड़ पाओ, क्योंकि फिर चाहे तुम्हारी कितनी भी कमाल की टेक्निक हो, उनके सामने तुम मारे ही जाओगे। और इसलिए उनको अगर तुम्हें मारना है तो सबसे ताकतवर चीज है ये। तो यहाँ पे उसके हाथ में एक मास्क टाइप होता है, रोबोटिक मास्क, ओके। वही दूसरी ओर हमें ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है। यामाजी को बताया जाता है कि यार एमा पहले से ही इन सबको धोखा देने का डिसाइड कर चुकी थी, इसी वजह से वो जो सूट था जिसपे वो काम कर रही थी वो ड्रोन के द्वारा यहाँ से निकल गया था। एमा हमें बताती है कि ये गुसोकू गियर एक कमाल का कॉम्बैट सूट है जो कि आज तक जितनी भी निंजा टेक्निक्स हुई है उनको देखकर बनाया गया है। पिछले 600 सालों से यूज हो रही निंजा टेक्निक्स इस सूट के अंदर है। तो बेसिकली वो हमें यही बताती है कि जो बाकी सारे सूट्स थे उन सब में से ये काफी ज्यादा खतरनाक है। वही दूसरी बार हमें दिखाया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो बंदे होते हैं वो हर जगह ढूंढ रहे होते हैं एमा और हिगान को। हमें यहाँ पे इस रोबोट का जो नाम है वो दिखाया जाता है भाई कामुई, ओके। तो इस सूट का नाम है कामुई और इसको पहन के शायद हिगान अपने अच्छे खासे फॉर्म में आएगा। वही दूसरी ओर हमें जेसन और माइक का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे माइक फाइनली होश में आता है। आपको याद होगा उसको गोली वगैरह लग गई थी और यहाँ पे जेसन काफी गुस्से में होता है। वो यही कहता है कि तुमने कहा था तुम मुझे बचाओगे, लेकिन भाई तुम तो खुद 10 दिन से सो रहे हो, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों यहाँ पे छुप के बैठे होते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं। वही दूसरी ओर इधर एमा देखती है कि उसको काफी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो पावर रिएक्टर चाहिए होता है एक सूट के लिए वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वही दूसरी ओर हिगान यहाँ पे याद करता है अपनी वाइफ और अपने बेटे को और हमें एक पहले का सीन दिखाया जाता है। और इधर मारी अपनी कुछ फीलिंग्स के बारे में बताती है कि फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसलिए लोग अपना आपा खो देते हैं। अब जरा सोचो, अगर हम एक ही समय पे आग और बर्फ की तरह काम कर सके तो अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा पाएगा। ये मेरी निंजा फिलॉसफी है कि आग जैसे ठंडे रहो
और बर्फ जैसे गर्म। इधर हिगान होश में आ जाता है फिर से, ठीक है। वही दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने ज्यादातर एरियाज को कवर कर लिया होता है, छानबीन कर ली होती है, और यहाँ पे बस एक एरिया बचा होता है जहाँ पे पिछले 2 हफ्ते से काफी ज्यादा पावर कंजम्पशन हो रही होती है। तो यहाँ पे एक आलू आदमी होता है और ये कहता है कि मैं वहां जाके पता करूंगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। यहाँ पे एमा हमें बताती है कि ये जो एक नया डिजाइन है सूट का, ये काफी खतरनाक है और ये बाकी सूट्स की तरह काम नहीं करता कि पहनते साथ ही चलने लग जाए। इस सूट को सबसे पहले यूजर के दिमाग से सिंक करना पड़ता है, और भाई इस सूट की सबसे कमाल की जो एबिलिटी है वो ये है कि बस यूजर को अपने दिमाग में फाइटिंग सीन्स को सोचना होता है और वो रोबोट इंस्टेंटली वो चीज कर देगा। मतलब तुम मन में अगर सोच रहे हो कि ये रोबोट किसी का सर काट दे तो वो पलक झपकते ही सर काट देगा, जिस वजह से यहाँ पे इस सूट का रिएक्शन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता है और बाकी सूट्स के मुकाबले ये काफी ज्यादा फुर्तीला हो जाता है। मतलब ये सच में काफी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट है कि नहीं। मतलब हिगान को मन से सोचना है और कुछ नहीं करना, लेकिन उसके बदले यहाँ पे हिगान को एक डीप स्लीप में जाना पड़ेगा, और उस समय अगर हिगान के सीने में भी कोई मार देगा, यानी कि उसके दिल को भी कोई चीर देगा, तब भी यहाँ पे हिगान को पता नहीं चलेगा और वो डायरेक्टली मर जाएगा। एमा बताती है कि पिछली बार एमा ने ही उसको बचाया था, तो वो यहाँ पे अपना सूट दिखाती है। अब आपको याद होगा वो रात जब हिगान की फैमिली के ऊपर हमला हुआ था, वो बताती है कि उसने अपनी खुद की सीक्रेट आर्ट का इस्तेमाल किया। जब उसने उसके ऊपर अटैक किया था तो उसने हिगान के सारे सेल्स को फ्रीज कर दिया था कुछ पाथवेज के थ्रू, और अगर एक बार किसी इंसान पे इन पाथवेज का इस्तेमाल होता है और वो बंद हो जाते हैं तो फिर से उनके ऊपर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे हिगान समझ जाता है कि यार बेसिकली इन दी एंड एमा ने हिगान को बचाया, लेकिन वो इस बात पे गुस्सा होता है कि उसने हिगान को छोड़ के उसकी वाइफ और बेटे को क्यों नहीं बचाया। लेकिन यहाँ पे एमा उसको एक बिजली का झटका देती है, तभी यहाँ पे अलार्म टाइप बजता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे जो बंदे होते हैं वो कलुआ और उसकी टीम यहाँ पे पहुंच चुके होते हैं। वो यहाँ पे इस गेट को चीरना शुरू करते हैं और यहाँ पे और कुछ नहीं बल्कि एक बॉम्ब होता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है, जिसके बाद इनकी वाट लग जाती है। तो एमा कहती है अच्छा तो अब हमारा चांस आ चुका है, लगता है वो फंस चुके हैं। तो बेसिकली यहाँ पे तभी इनकी छत को चीर के एक बंदा आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि छकुआ होता है, ठीक है। अब यार देखो मैं इसलिए छक्का और वो हिजड़ा विजड़ा नहीं बोल रहा, छकुआ बोल रहा हूँ, ठीक है। आप पूछोगे छकुआ क्या होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए यार, बोल तो दिया 2 बार उसके सिनोनिम्स, है कि नहीं। तो बेसिकली इस बंदे ने काफी अच्छी खासी रिसर्च कर ली होती है। ओके, इन्होंने हर जगह को तलाश किया था और ये जब ट्रैफिक कंट्रोल को देख रहे थे तो सिर्फ एक ही व्हीकल था जो एमा के गायब होने के बाद से कंटिन्यूअसली चलता जा रहा था, और वो यही ट्रक था। काफी अच्छा खासा आइडिया लगाया होता है इधर एमा ने। ये लोग एक काफी बड़े एडवर्टीजमेंट ट्रक के अंदर होते हैं जिससे कि इनके ऊपर कोई शक भी ना करे, लेकिन ये छकुआ काफी ज्यादा स्मार्ट निकला। ओके, यहाँ पे यही छूटते साथ ही इनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इधर एमा किसी तरह इस ट्रक के कंट्रोल को बिगाड़ के क्रैश कर देती है ट्रक, और ये बंदा भी अलग हो जाता है, जिसके बाद वो अपना सूट पहन के यहाँ पे बाहर आ जाती है और फाइनली ये दोनों यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वही दूसरी ओर हमें जेसन और माइक का सीन दिखाया जाता है और जेसन कहता है कि मैं अपने घर पे भी नहीं जा सकता क्योंकि वो इसके साथ है, माइक के साथ, ठीक है। तो माइक कहता है इसका तो तुम्हें कंप्यूटर की जरूरत है हैकिंग करने के लिए, है कि नहीं। तो तभी उसको याद आता है एमा की गाड़ी के बारे में जिसके अंदर भाई पूरा कंप्यूटरिस्टिक सिस्टम होता है, और इसलिए ये दोनों वहीं पे जाने के बारे में सोचते हैं। अभी सोचते ही है, ठीक है, ज्यादा नहीं है। दूसरी ओर हमें एमा और छकुए की फाइट सीन दिखाए जाते हैं जो कि काफी कमाल के होते हैं। इधर सिंक्रोनाइजेशन चल रहा होता है। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि उस सूट को हिगान का जो ब्रेन है उसके साथ सिंक करना पड़ेगा, जो कि अभी तकरीबन 10-15% ही हुआ होता है, बहुत कम होता है। इस वजह से यहाँ पे एमा को काफी ज्यादा समय चाहिए होगा। यहाँ पे एमा अपनी काफी अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करती है, लेकिन भाई क्लियरली ये छकुआ ज्यादा ताकतवर होता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ 85% कंप्लीट हुई होती है सिंक्रोनाइजेशन, और अब क्योंकि यहाँ पे एमा का लास्ट टाइम चल रहा है तो एक रिकॉर्डिंग बनाई थी उसने जो कि वो डायरेक्टली हिगान के सबकॉन्शियस माइंड के अंदर प्ले कर देती है। वो बताती है कि अगर तुम ये सुन रहे हो तो मैं ऑलरेडी मर चुकी हूँ। अब तुमने मेरे से पूछा था कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया, तो सच ये है कि तुम्हारी वाइफ मारी उसने एक बार मेरी जान बचाई थी। उसके बाद से मारी और मैं हमेशा टच में रहे, और जिस रात उसके ऊपर अटैक हुआ और मैंने इस बारे में सुना तो मैं जल्दी से उसको बचाने के लिए वहां भागी, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंची मारी और रैन जा चुके थे। तो बस मेरे पास तुम्हें बचाने का ही एक चांस था। मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी वाइफ को नहीं बचा पाई और ना ही तुम्हारे बेटे को। मैं बस उसका सपना सच करना चाहती थी। उसकी एक विश थी, वो हमेशा बताती थी कि वो चाहती है कि तुम बहुत लंबा जियो, तो जो मैं कर सकती थी वो मैंने कर लिया। तो ये सारी चीजें देख के आप भाई फटाफट सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है सूट के साथ हिगान की, और भाई वो सूट एक्टिवेट हो चुका होता है और ये काफी खतरनाक सूट है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। और अब असली फाइट शुरू होगी। देखो यार, ये मत सोचना कि हिगान इस सूट के अंदर है जैसे बाकी लोग सूट्स के अंदर होते हैं। मेरे को नहीं लगता कि हिगान इस सूट के अंदर है। वो अभी सस्पेंडेड एनिमेशन में है, जैसा हमें बताया गया था उसको डीप स्लीप में डाला गया है, और ये रोबोट जो करना चाहता है वो कर लेगा। रोबोट ही बोलूंगा क्योंकि सूट
तो कह नहीं सकते, क्योंकि सूट तो उसे कहेंगे ना जो हमारे ऊपर हो। अब तो ये रोबोट ही है कि नहीं? तो यार ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है और नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। तो यार जैसे वो एपिसोड आएगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, तो वो चैनल जाके आप ज्वाइन कर लो यार, मजा आएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं वहाँ पे सोलो लेवलिंग के भी एपिसोड अपलोड कर देता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।